परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हे मेरी अमृत संतानों, प्राचीन काल का विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था, परंतु विज्ञान में आविष्कार यदि मनुष्य की सुख शांति को नष्ट कर दे, चांद की ऊंचाई को छूकर भी मानो नरक में जगह ना पा सके तो क्या लाभ। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। इसलिए हे नवयुग के स्वजन सैनिकों, छात्र ही राष्ट्र के भाग विधाता हैं, आचार्य ही छात्रों के निर्माता हैं। भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी में से यहाँ के आचार्य और ऋषियों और उनके शिष्यों को ही दिया जाता है। श्रेष्ठ और त्यागी और तपस्वी वे दूसरों के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। भारत की उन्नत और गौरव गरिमा में ऋषियों की महानता है। भारत में लोग सेवी परिव्राजक संत हिमालय के गंगोत्री से निकले, गंगा की पावन जलधारा में शुष्क प्रदेशों सींचने के लिए अपना घर छोड़कर दूर दूर देशों में गए, वहाँ कहीं बनकर रह गए। जैसे बादल समुद्र से जल लेकर शुष्क धरती को तप्त करते हैं, वैसे ही देश के संत ऋषि आचार्य जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ वे केवल पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, आवश्यकतानुसार कार्य पद्धति अपनाकर समस्याओं का समाधान करते हैं। संत विश्व के कोने कोने में गए। इन प्रचारकों में सुदूर देश के सावंतशाही को हटाकर सुशासन की व्यवस्था की, वहाँ चक्रवर्ती सम्राट कहकर सम्मानित किया गया है। दरिद्रता का साम्राज्य था, वहाँ कृषि पशुपालन शिल्प उद्योग धंधों से व्यवस्था, इस कारण भूदेव कहा गया है। अब शिक्षा विद्या से छुटकारा दिलाकर जग में आत्मज्ञान प्रकाश फैलाया, जिसके कारण भारत को जगत गुरु की उपाधि मिली। जहाँ भी पिछड़ेपन देखते हैं वहीं मिटाने के लिए डट जाते हैं, अपने को मिटाकर भी दूसरों का कल्याण करते हैं। इसका विवरण इतिहास प्रश्नों में भरा पड़ा है। भारतीय ऋषि अपने शिष्यों को धर्म संस्कृति के देश प्रचार के लिए देश विदेश में भेजते थे। जिस देश में जाना होता था वहाँ की भाषा ज्ञान, भौगोलिक स्थिति, यात्रा की कठिनाइयों का पूर्ण जानकारी देकर भेजा जाता था। प्रशिक्षण के लिए अध्यापन केंद्र भी थे, जहाँ बिहार कहा जाता है। स्व संस्थाएँ आश्रम और गुरुकुल की भांति होती थी। विक्रमशिला नालंदा में 108 प्रशिक्षण केंद्र थे, जिनका संचालन आचार्य करते थे। इस समय गुरुकुल और देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार गायत्री उत्तर भूमि में है। प्राचीन काल ही नहीं, इस समय भी देशों में विद्वान इस देव संस्कृत को भारत भूमि में के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं। विदेश में प्रतिभाशाली नारियां और देव संस्कृति के प्रभावित होकर यहाँ आईं और भगनी निवेदिता बनकर विश्व मार्ग स्वामी विवेकानंद के साथ यहाँ आईं। इनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। श्रीमती बेनी बेसेंट लंदन में जन्मी थी, जिन्होंने यहाँ आकर सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की नींव डाली। इसके बाद महामना ने संभाला। मदर टेरेसा ने भारत में रहकर जो सेवाएं की वो विख्यात हैं। मानव जाति के आदर्शों के पुष्प भारत को शत शत प्रणाम। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से सह रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। ब्रह्म तेज युक्त बाधक हूँ सब सदा लोक हितकारी, छात्र धर्म रक्षक हो सबका बने न्याय व्रतधारी। प्रकृति हमारी गौ माँ गौ बन कर दे मधुर सरस पैधारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। देवी जैसे बनी नारियाँ शक्तिवती गुण आगर, नर रत्नों की बहो खदान घर, विकसित हो नर नागर। जिनके गुण गाथा ये गूंजित दिग्गंत हो सारा, भारतवर्ष हमारा प्यारे, अखिल विश्व से। धन्यवाद। भारतीय संस्कृत का विचार